कोपे क्लॉज इन हेल्थ इंश्योरेंस। इमेजिन आपके हॉस्पिटल का बिल 5 लाख है और आपका इंश्योरेंस कंपनी कहती है वो सिर्फ 80% पे करेगी। क्यों? क्योंकि आपकी पॉलिसी में कोपे क्लॉज है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बशारा सिक्योरिटी पेज। कोपे मीन्स आपके मेडिकल क्लेम का सर्टेन परसेंटेज आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, आपको खुद बेयर करना पड़ेगा और रिमेनिंग पोर्शन आपकी इंश्योरेंस कंपनी देगी। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव इंश्योरेंस पॉलिसी एंड आपका अगर मेडिकल का हॉस्पिटल बिल आता है 5 लाख रुपीज और आपके पॉलिसी में 20% का कोपे क्लॉज है, तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 4 लाख रुपीज ही देगी और 1 लाख रुपीज आपको खुद देना पड़ेगा। जब हमारे पॉलिसी में कोपे क्लॉज रहता है, उस समय हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट कम होता है नॉर्मल इंश्योरेंस प्रीमियम से। कोपे क्लॉज उनके लिए बेनिफिशियल होता है जो इंश्योरेंस प्रीमियम कम देना चाहते हैं, साथ ही वो रेडी रहते हैं अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है उस केस में वो अपने एक्सपेंडिचर का सर्टेन पोर्शन खुद बियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे और आपका इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी आपके जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसकी प्रीमियम कंपनी पे कर रही थी। जब आप रिटायर होते हैं तो आपका वो इंश्योरेंस कवर हट जाता है। उस सिचुएशन में आप अपनी पॉलिसी खुद लेते हो और उस वक्त हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट ज्यादा होता है। तब ये प्रीफर होता है कि हम कोपे क्लॉज चूज करें, जिससे कि हमारा इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट हमें कम देना पड़ता है। साथ ही जब हॉस्पिटलाइजेशन होती है उस वक्त हमारे एक्सपेंडिचर का एक सर्टेन पोर्शन हमें खुद बेयर करना पड़ता है। तो जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, आप अपने कोपे क्लॉज को ध्यान से पढ़िए, अपने बजट के अनुसार, अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी के अनुसार। इस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरी पेज को फॉलो करिए, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।